हेलो फ्रेंड्स। सो आप पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਦੈਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਮਸ ਲਾਅ। ਦੈਨ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ, जो अपने को रिलेशनशिप आया सी बिटवीन V एंड I, ओ सी V इज़ इक्वल टू I R। और इस R ਨੂੰ मैं की बोल रही सी, R की है एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। मीनस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने ते जो कॉन्स्टेंट आप यूज़ किया वो कॉन्स्टेंट है R, और इनू आप की बोलते हाँ, R इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो R की है रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटीरियल ऑफ वायर। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गिवन मटीरियल ऑफ वायर बोलन का की मतलब है कि डिफरेंट मटीरियल्स के लिए की है रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होंगी है। सो रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस इज़ फॉर गिवन मटीरियल ऑफ वायर एंड फॉर गिवन टैंपरेचर। टैंपरेचर मतलब एक टैंपरेचर की रेजिस्टेंस सेम रहेगी, टैंपरेचर चेंज होएगा दैन रेजिस्टेंस की है उहदे नाल रेजिस्टेंस भी चेंज होएगी। हुण रेजिस्टेंस है की है, रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है मटीरियल दी जो की है अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट नू। सो जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या जो करंट फ्लो हो रहा है उसनों जो ऑपोजिशन मिल रही है बाय द मटीरियल, उस प्रॉपर्टी नू, उस मटीरियल की प्रॉपर्टी नू आपां की बोलते हैं, उसनों आपां नाम दिता है रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस जिवें कि मैं पहला ही दसिया हर एक मटीरियल के लिए वेरी करेगी, सो अलग अलग होएगी। नाल दी नाल की है रेजिस्टेंस टैंपरेचर से भी डिपेंड करती है। सो टैंपरेचर डिपेंडेंट का मतलब की है टैंपरेचर के चेंज होने दे नाल रेजिस्टेंस उस मटीरियल की वो भी की है चेंज होएगी। सो हुण आपां रेजिस्टेंस की है यूनिट की गल करिए। रेजिस्टेंस नू आपां शो करते हाँ, एक ग्रीक लैटर है, ग्रीक लैटर है दिस, और इनू आपां लिखते हाँ ओम, OHM। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की हो गया दैट इज़ ओम, और वो जो सिंबल यूज़ करते हाँ वो की है ए वाला। सो इनू आपां जनरली की है ओम नाम नाल ही यूज़ करांगे। हुण V इज़ इक्वल टू IR। इत्थों अगर आपां रेजिस्टेंस निकालनी होवे दैन रेजिस्टेंस नू आपां की लिखांगे, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V ओवर I। सो किसी मटीरियल दे विच आपां किसी कंडक्टिंग मटीरियल दे विच रेजिस्टेंस की गल कर रहे हैं दैन किन्नी होएगी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कंडक्टर ओवर द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। सो V ओवर I। सो अगर आपां पोटेंशियल डिफरेंस नू 1 कर दईए, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। करंट नू भी अगर आप 1 एम्पीयर कर दईए दैन जो अपनी रेजिस्टेंस है वो की हो जाएगी 1 ओम हो जाएगी। सो इसका की मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है प्रेजेंट है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द, जिवें आप वायर की गल करिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर दैट इज़ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। मतलब कि एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उस वायर के विचों कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। दैन उस वायर की रेजिस्टेंस मीनस ऑपोजिशन जी उन्हें देनी है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी ऑपोजिशन होएगी, वो होएगी इक्वल टू 1 ओम। सो ए सी रेजिस्टेंस। इस तो बाद इस तो आप रेजिस्टेंस का लिख ली, इस तो इलावा आप करंट नू निकालना होवे दैन करंट नू आप कितना लिख सकते हैं, करंट विल बी इक्वल टू V ओवर R। सो I नू इधर रखिया, R नू V दे नीचे, सो V ओवर R। सो मैं 3 फॉर्म्स लिखिया हैं इन V इज़ इक्वल्स टू IR, R इज़ इक्वल्स टू V ओवर I, और तीसरी की है I इज़ इक्वल टू V बाय R। हुण इत्थों की पता लग रहा है कि करंट जो फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर के थ्रू, मैं वर्ड यूज़ कर रही है रजिस्टर। सो रजिस्टर हुण ये गलबात तो बाद मैं दसांगी कि रजिस्टर का हुण की मतलब है। सो करंट थ्रू एनी रजिस्टर वो डिपेंड करता है रजिस्टेंस के उपर, लेकिन इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। इनवर्स का की मतलब है कि ये ऊपर है न्यूमरेटर है और दूसरी साइड की है जो रेजिस्टेंस है डिनोमीनेटर दे विच है। सो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का की मतलब होंदा है कि अगर एक क्वांटिटी मान लो रेजिस्टेंस जो है वो वध रही है दैन उहदे नाल करंट की होएगा, घटेगा। या फिर अगर रेजिस्टेंस की है डिक्रीज़ हो रही है दैन करंट की वैल्यू की होएगी, इंक्रीज़ होएगी। सो ये होंदा है इनवर्स रिलेशन। एक होंदा है डायरेक्ट रिलेशन कि अगर एक क्वांटिटी के सामने इज़ इक्वल टू दूसरी क्वांटिटी बिल्कुल ऊपर ही पई है न्यूमरेटर, दूसरा भी की है न्यूमरेटर दे विच है, वो होंदी है डायरेक्ट डिपेंडेंस, और एक ही है इनवर्स डिपेंडेंस। सो अगर आप एग्जाम्पल लीए, मान लो कि अगर आप रेजिस्टेंस नू ट्वाइस कर दईए, 2 गुना कर दईए, दैन जो अपने को करंट आएगा, जो न्यू करंट आएगा, मान लो I डैश है दैट इज़ इक्वल टू, सो आप पोटेंशियल डिफरेंस नू नहीं चेंज कर रहे, वो सेम है। और इत्थे आपां की है नवी रेजिस्टेंस लिखांगे। सो नवी रेजिस्टेंस है कितनी है, पुरानी रेजिस्टेंस दे ट्वाइस। सो R डैश इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स R।
सो अपने कोल जो करंट की वैल्यू है आई डैश वो कितनी आएगी V ओवर इत्थे मैं वैल्यू पुट करांगी R डैश दी 2R। तो जिवें कि आपां नूं पता ही है कि V ओवर R ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1/2 I। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਜੋ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਹਾਫ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ऑपोजिशन है टू द करंट। सो अगर आप ऑपोजिशन ही ट्वाइस कर दईए वधा दईए दुगना कर दईए दैन ਉਹਦੇ ਨਾਲ करंट की हो जाएगा अपना हाफ हो जाएगा पहले तो कंपैरेटिवली। सो ये सी तीन फॉर्म्स मैं दी हैं। सो V इज इक्वल टू आई आर ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ याद रखांगे बिकॉज ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ ये याद है दैन ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ बाकी ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और यही ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੈਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਐਨੀ ਸਰਕਟ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ। मतलब V ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਓਸਟੈਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਰਿਓਸਟੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰੰਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਓਸਟੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਰਿਓਸਟੈਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਲੈ ਲਈਏ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਲਈਏ सिंपल जो सर्किट है जस्ट एक बैटरी शो कर रही हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की एमीटर एक्स वाई पॉइंट्स। सो ये मैं खाली रखा है इत्थे भी हजे की है आप की नू क्लोज नहीं करते। सो की हजे की है ओपन है। सो सिंपल की है ये कुछ भी नहीं है मैं बैटरी शो की है एमीटर लगाया है ताकि पता लग सके कि कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू और एक्स वाई ये जगह की है खाली रखी है नाल एक की लगाई है। सो एक्स वाई इत्थे की है आपां की है डिफरेंट कंपोनेंट्स नूं की इत्थे इंसर्ट करांगे मीनस डिफरेंट जो कंडक्टिंग एलीमेंट्स होणगे। मान लो आपां दो बल्ब ले लईए अलग अलग एक कोई टॉर्च बल्ब ले लईए छोटा जा टॉर्च बल्ब ले लईए एक कोई 10 वॉट का बल्ब ले लईए या फिर कोई वायर ले लईए नाइक्रोम वायर यूज़ कर लीए। सो डिफरेंट आपां इलैक्ट्रिकल कंडक्टिंग एलीमेंट्स लईए और इत्थे आपां की करांगे उन्हां नूं प्लेस करिए। सो वन बाय वन। सो मान लो पहले आप नाइक्रोम वायर यूज़ की इत्थे अटैच करने तो बाद आप की इंसर्ट करेंगे दैट इज़ वाई मैं इत्थे की भी इंसर्ट नहीं की है बिकॉज इस टाइम इत्थे मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है बिकॉज आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनियां हैं। मान लो पहले नाइक्रोम वायर इंसर्ट की सो दोनों टर्मिनल्स अटैच करांगे की इंसर्ट करांगे फिर डायरेक्शन ऑफ करंट शो करांगे अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट इत्थे आप शो नहीं कर रहे। सो सिंपली की है जस्ट दिखाने के लिए कि आप किदां दा सर्किट ले सकते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ कोई भी कंडक्टिंग एलीमेंट लगाया दैन वी हैव टू नोट द वैल्यू ऑफ करंट।
ठीक है। उसी तरह ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੈ ਲਿਆ 10 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਟਾਰਚ ਬਲਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, जब आप नोट करांगे दैन अपने को जिहड़ियां करंट दी वैल्यूज़ आ रही हैं वो की आउणगियां डिफरेंट वैल्यूज़ आउणगियां। सो करंट दी वैल्यू डिफरेंट आउण दा की मतलब है, हुण आपां नूं पता है कि इलैक्ट्रिक करंट आपां की बोलते हैं, इलैक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, और आपां किहड़े चार्ज की गल कर रहे हैं इत्थे, इलैक्ट्रॉन्स दी। सो फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली किहड़े चार्ज की गल कर रहे हैं आपां इत्थे, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दी। सो हुण बिकॉज वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दैट मीनस सब दे विच जिहड़ा फ्लो ऑफ चार्ज है वो बिल्कुल सेम तरीके नाल नहीं हो रहा। सो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हैं वो जो कंडक्टिंग मटीरियल दे विच ट्रैवल कर रहे हैं, सो की है मतलब सेम वे नाल ट्रैवल नहीं कर रहे। कुछ कंपोनेंट्स हैं जिहड़े वो ईजी पाथ दे रहे हैं इलैक्ट्रॉन्स नूं फ्लो करन दे लई, ताकि अपने कोल जिहड़ी करंट दी वैल्यू है एप्रीशिएबल कुछ एप्रोप्रिएट वैल्यू आ रही है। सो कुछ कंपोनेंट्स की हैं वो ईजी पाथ नहीं दे रहे हैं उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स नूं फ्लो करन दे लई, जिहदे नाल अपने कोल की है करंट दी वैल्यू घट आ रही है। सो इलैक्ट्रॉन्स की हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग की है उन्होंने अलग अलग रिटार्डेशन फेस करनी पैंदी है। रिटार्डेशन मीनस रुकावट। सो रिटार्डेशन कितना फेस करते हैं, जिवें वो मटीरियल दे विचों पास हो रहे हैं, दैन उहदे विच एटम्स भी प्रेजेंट हैं, दैन एटम्स दे नाल जो इलैक्ट्रॉन्स की इंटरैक्शन है, सो वो की हैं अट्रैक्शन फील करते हैं। आपां नूं पता ही है कि एटम दे विच सेंटर च न्यूक्लियस है, उहदे विच की है पॉजिटिव चार्ज है, सो प्रोटॉन्स हैं। सो इलैक्ट्रॉन्स की हैं दे फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट एटम्स, सो उस अट्रैक्शन करके उन्होंने रिटार्डेशन फील करनी पैंदी है। सो वो रिटार्डेशन की है डिफरेंट कंपोनेंट्स दे विच डिफरेंट होंदी है। सो आपां ये कह सकते हाँ कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हैं वो रिटार्डेशन फील करते हैं, और किहड़ी प्रॉपर्टी करके रिटार्डेशन फील करते हैं उसी प्रॉपर्टी को आपां की बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस की जिहड़ी वैल्यू है अलग अलग कंडक्टिंग एलीमेंट्स के लिए सेम नहीं होंदी, सो वो की करती है वेरी करती है। सो इत्थों अगर आपां मेनली ब्रॉडली जे क्लासीफाई करना होवे दैन आपां फर्स्ट मैं बोलन जा रही हाँ कि अगर कोई कॉम्पोनेंट है अपने को अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ गिवन साइज जिहदी रेजिस्टेंस की वैल्यू की है ज़्यादा नहीं है, वेरी लो रेजिस्टेंस है। सो एनी कॉम्पोनेंट of given size having low value of resistance, उसको आप की बोलेंगे that component will be a good conductor of current। so good conductor means आप resistance दे basis दे ऊपर की है अलग अलग चीज़ों अलग अलग components को classify कर सकते हैं। so कोई component गिवन साइज़ मीनस जिन्ने भी कंपोनेंट्स की गल करांगे सारे सेम साइज़ दे ही ले रहे हैं। गिवन साइज़ मीनस आप एक साइज़ सोच लिया है कि इसी साइज़ के आप सारे कंपोनेंट्स की गल कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गिवन साइज़ हैविंग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घट है मीनस वो फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा हो रहा है, करंट भी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, सो उन्होंने आप की बोलते हैं गुड कंडक्टर बोलते हैं। सैकेंडली अगर आप गल करिए कि एनी कंडक्टर, सो एनी कंडक्टर, हुण कंडक्टर वर्ड यूज़ किया है, कंडक्टर मीनस इलैक्ट्रिसिटी या करंट तो वो कंडक्ट कर ही रहा है। एनी कंडक्टर ऑफ सेम साइज या गिवन साइज हैविंग एप्रीशिएबल की होंगी है कि बहुत घट ना हो, निगलीजिबल जी वैल्यू नहीं है, कुछ है मतलब बहुत घट वैल्यू नहीं है, नोटिसेबल वैल्यू है। सो हैविंग एप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस उसनों आप की बोलते हैं दैट कंडक्टर इज़ कॉल्ड रजिस्टर। सो हुणी मैं रजिस्टर की गल की सी और उत्थे मैं बोलिया सी कि इस तो बाद मैं डिफाइन करांगी कि रजिस्टर किस चीज़ नूं बोलते हैं कि कोई कंडक्टर है और उहदे विच कुछ एप्रीशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, मीनस करंट फ्लो कर भी रहा है लेकिन नाल दे नाल कुछ रेजिस्टेंस भी की है एक्ट कर रही है, दैन उसनों आप की बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं। सो इसी दूसरी गल। इस तो बाद अगर आप सेम इसी तरह डिफाइन करिए कि एनी कॉम्पोनेंट of given size having नापा लो दी या स्मॉल वैल्यू की गल कर ली, हुण हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैन उस कॉम्पोनेंट में आप की बोलेंगे वो की होएगा, दैट विल बी अ पुअर कंडक्टर। सो वो सारे कॉम्पोनेंट्स हों जिन्हों के अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू की है बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, दैन उन्होंने आप की बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं। इस तो इलावा कि अगर अपने को किसी कॉम्पोनेंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, मीनस लार्ज वैल्यू नाल भी मीनस वेरी हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ देयर, दैन उस कॉम्पोनेंट को आप की नाम देंगे हाँ, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो तुसीं सुनिया भी होएगा इंसुलेटर्स बारे।
ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਲਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ।